फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके सबके लिए लेकर आ गई हूं जो आप देख रहे हैं, चौलाई की सब्जी। जी हाँ, चौलाई की भाजी है ये। इसको सब्जी में बनाकर खाते हैं और ज़्यादातर पहाड़ी एरियो पे लोग देसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग खाते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग भी यही सब खाया करते थे, लेकिन आजकल फैशन के दौर में लोग ये सब्जियां खाना भूल गए हैं और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियों के, जैसे किडनी स्टोन है, नहरुआ है, ज़्यादातर बहुत सारी बवासीर है, बहुत सी बीमारियों का हल हमारी इन साग सब्जियों में होता था और अब लोग इन्हें खाना छोड़ रहे हैं। जैसे ये रक्त शोधन, खून को साफ करती थी और पेशाब लाने वाला होता है ये। इसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं, इसकी भुजी बनाकर खा सकते हैं। ये खून को साफ करने का काम करती है, पेशाब को लाने का काम करती है। ये देसी चौलाई कही जाती है, जंगली चौलाई कही जाती है। जैसे बवासीर में भी इसका प्रयोग करते हैं, रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या में, खांसी रोगों में, सांसों में, अस्थमा में, आंतों के रोगों में और दस्त और ल्यूकोरिया। जी हाँ, दस्त और ल्यूकोरिया जैसे औरतों में आम समस्या हो गई है, ल्यूकोरिया इन्फेक्शन, तो ये उन सब के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपके कहीं आसपास फ्रेंड्स उगी हुई हो, घिन मत करना, ले आना तोड़ के और धो लेना। वैसे तो ये बाजार में आजकल आसानी से मिल जाती है, मैंने भी मार्केट से ही खरीदी है। लोगों ने इसे पहले अपने आप उग जाती थी, ये खरपतवार के तौर पर उखाड़ कर फेंकते थे, अब इसे बोना शुरू कर दिया है और ये आसानी से बाजार में मिल जाती है। कहते हैं ना, बरसात का अमृत। जी हाँ, आप लोग, अगर आपके पास कहीं आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ कहीं ये उगी है, साफ़ सुथरी जगह है, तो ले आइए, वरना तो बाज़ार में मिल जाएगी, वहाँ से खरीद कर लिए। अब देखिए कितने अच्छे से, देखिए एकदम साफ़ सुथरी और बड़ी कमाल की सेहतमंद चौलाई है ये। इसको चौलाई भी कह देते हैं, जंगली चौलाई है एक तरह से ये। और इसको हिमालयन बूटी भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो है तंदूरी चौलाई भी कहते हैं, कुछ को तंदुली चौलाई, अनेक भाषाओं में इसके अनेक नाम है। वैसे तो ये हिमालयन, जी हाँ, हिमालयन के नाम से मशहूर है, ये हिमालयन बूटी के नाम से ही मशहूर है ज़्यादातर। तो अब इतने सारे फायदे देखे तंदुली चौलाई के, तो जंगली चौलाई के कि ये किस किस काम में आती है। तंदुली चौलाई का सेवन साग भाजी के रूप में, अगर साग बनाना चाहें आप साग बना सकते हैं, इसकी सूखी सब्जी बनाना चाहें सूखी सब्जी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर स्टार्टिंग में फ़ोटो दिया है, क्योंकि मैंने बनाई है ये, तो बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दूंगी। अगर आपको चाहिए कि ये कैसे बनती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए और जानने के लिए मेरे इसको वीडियो को पूरा अवश्य देखिए कि ये किस काम में आती है। दरअसल क्योंकि हम जिसे घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, जैसे पीलिया, आयुर्वेद के अनुसार अगर इसका प्रयोग पीलिया, मुंह में छाले, मतलब रक्त शोधन की तरह से काम करती है। सांसों के रोग हो, खांसी हो, अस्थमा हो, हिचकी की परेशानी हो, पेशाब की जलन हो, आदि समस्याओं के लिए ये बहुत अच्छी है। हमारे इन्फेक्शन को दूर करती है, बॉडी से डिटॉक्सिफाइड करती है बॉडी को, तो रक्त शोधन का काम करती है ये चौलाई। तो आप कहीं अगर आपने मिस कर दिया हो इस बरसात में इसको खाना, जी हाँ, तो आप ज़रूर इसको खाइएगा। और किन किन कामों में इसको खाने से किस किस चीज़ों में और फ़ायदा होता है, मैं आपको बहुत आराम से सारी चीज़ें बताऊंगी। कहीं कहीं तो ये बिल्कुल बारीक बारीक से पेड़ खड़े होते हैं, लेकिन आप जंगल में निर्जन कहीं स्थान पर जाएंगे तो अच्छे खासे पिंक सी इसकी डंडी होगी और बढ़िया मोटे मोटे तंदुरुस्त पेड़ खड़े रहेंगे, जैसे कि मैंने बाजार से लाई है। तो आप देख सकते हैं ये बिना खाद पानी के हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये नेचुरल है, इसके इतना सुंदर चमकीली पत्तियां हैं, एकदम डार्क ग्रीन कलर है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आयरन का भरपूर स्रोत है, इसमें आयरन कैल्शियम की कमी नहीं है इसके अंदर। और ये चौलाई की प्रजाति की मानी जाती है, चिकित्सा पद्धति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सी प्रजातियां हैं इसकी, ये कांटे वाली है, परंतु मैं तो आपको देसी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि बरसात का अमृत करने वाला पौधा है। जैसे आमतौर पर पुरुषों में रुक रुक कर पेशाब आने की शिकायत देखी जाती है, तो ये मूत्रल होता है, पेशाब लाने वाला होता है। इसकी चौलाई के पूरे पंचांग को
उबाल कर इसको या तो आप खा सकते हैं तो खा लिए, अगर नहीं खा सकते हैं तो इसका साग बनाकर खाइए, या फिर इसका पानी ही निकाल कर पी लीजिए उबाल कर, तो भी ये बहुत फायदेमंद है। पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या, खांसी, सांसों में, आंत रोगों में, दस्त में, लिकोरिया में आदि चीज़ों में इसकी चिकित्सा में इसका पूर्वजन पहले जो है हमारे पूर्वज जो है इसका प्रयोग किया करते थे, इसकी सब्जी खाया करते थे। वो तो तोड़ कर ले आते थे, बोले लो इसको बनाओ आज। तो कई बार लेडीज़ बुनबुन भी करती थी कि अब इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी साफ़ सुथरी। तो अब तो फ्रेंड्स ऐसी भी कोई समस्या नहीं है, अब तो बाज़ार में साफ़ सुथरा मिलता है, लाइए और बनाइए और खाइए। बहुत ही अच्छा है और बहुत टेस्टी। सबसे बड़ी बात तो ये ना बहुत टेस्टी लगती है, पालक से भी ज़्यादा। 80 से 100 सेंटीमीटर तक का पौधा है और आपने कभी हरे रंग का देखिए अंडाकार शेप का पौधा है ये। और आप देखिए कि आपने कभी आलू पालक बनाए हैं? अगर हाँ आपने आलू पालक बनाए हैं तो मैं बता दूं आपको, आप अगर इसकी सब्जी बनाएंगे ना तो आलू पालक भूल जाएंगे। स्वादिष्ट लगती है इसकी सब्जी। इसको चौलाई का साग भी कहते हैं, कटैली कहते हैं, चरवाई कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है स्पाइनी एमारैंथ। जी हाँ, क्योंकि ये अमरनाथ से बिलोंग करती है। इसको कहा ही गया है हिमालयन बूटी, एक तरह से ये हिमालयन बूटी ही कही जाती है। पहाड़ों पे बहुत आयत होती है, वहाँ के लोग बड़े चाव से इसको साग सब्जी बनाकर खाते हैं। तभी देखो उनको 100-100 साल के हो जाते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, कानों का बहना रुक जाता है इससे। इस तंदुली चौलाई के बहुत सारे प्रयोग हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारा कान बहता है, हमारा कान बहता है। इसकी जड़ के रस की 2-3 बूंद, जी हाँ, अगर आप कानों में डाल दें, इसकी जड़ के प्रयोग से इसकी जड़ का रस 2-3 बूंद कम से कम जड़ का रस कान में डालें तो इससे कान का बहना ठीक हो जाता है। जी हाँ, पेट गड़बड़ हो गया है, लूज मोशन लग गए हैं, तो इसकी जड़ के पेस्ट को मधु के साथ मिला लें और इसे चावल के धुवन की धुले हुए पानी के साथ सेवन करें तो इससे पेचिश और रक्तचाप दूर हो जाता है, उसमें लाभ होता है। 1-2 ग्राम चौलाई का पेस्ट मधु एवं शर्करा के साथ मिलाकर इसका सेवन करें आप, तो पेचिश जैसी बीमारियों से, मतलब दस्त की बीमारियों से राहत मिलेगी। ज़्यादा पेट संबंधी बीमारियां रहती हैं तो वो इस चौलाई का पेस्ट बनाएं और एरंड के पत्ते के साथ भून कर रख कर उसका लेप बनाकर फिर उसके ऊपर से पुलटिस टाइप बना के उसके ऊपर से एरंड का पत्ता बांध दें। और इसमें पेट जैसे मिट्टी वगैरह गीले की मिट्टी पट्टी बांधते हैं ना, ये उसी प्रकार से है और उससे पेट की बीमारियों में इसे लाभ मिलता है। मधुमेह, मुंह में मतलब मुंह के छाले, और इसके दर्द से 10 मिलीग्राम चौलाई की जड़ का रस में मिश्री मिलाकर अगर आप सेवन कर लेते हैं तो आपको मुंह के छालों से निजात मिलेगी। बवासीर से परेशान रहते हैं, इलाज के लिए भी चौलाई के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सब्जी बनाकर खाएं और चौलाई की रस निकाल कर भी पी सकते हैं आप। जैसे कोई घाव वगैरह हो जाता है, इसकी पुलटिस बनाकर पुराने से पुराने घाव में आप इसका लेप भी कर सकते हैं। चौलाई के पत्तों को पीसकर लगाने से विद्रही, फोड़ा, जलन, सूजन आदि घावों में भी लाभ मिलता है। कान, नाक आदि अंगों से खून आना में तंदुली चौलाई का बहुत फायदेमंद है। इसकी जड़ का पेस्ट या रस या काढ़ा शीत कषाय के सेवन की कर सकते हैं आप। इसका जो है रक्त पित्त, कान, नाक, कान आदि से अगर खून आने की समस्या हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी आपकी। छोटे बच्चे दांत निकलने के समय खूब रोते हैं, तो माताओं बहनों को दूध भी पीते हैं तो बड़े घिस घिस इसमें करें कि माता के दूध की 1-2 बूंद आँखों में डालें। इससे चौलाई में घिसकर, जी हाँ, इसकी जड़ को घिसकर माता के दूध से बच्चे की आँख में डालें। जैसे कहते हैं ना अक्षिदा, यानी आँखों की जलन तथा आंतों की जलन, दांत रोगों के दर्द, ये सब इससे ठीक हो जाता है। के काम भी आती है, बहुत रक्त शोधक भी है। इसका अपनी बरसात के दिनों में इसकी सब्जी बनाकर जरूर खाएं। चौलाई की सब्जी से विष रोगी को फायदेमंद करेगी। गरम जलन, जैसे बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, जहर पी लिया हो किसी ने, तो इसकी चौलाई की जड़ को पीसकर उसे पिला दें। इससे जो है ना रक्त शुद्ध होने का काम। चूहा काट ले तो उसका भी काम करती है ये, उसमें भी इसको लेप बनाकर भी पिला सकते हैं, रस भी निकाल कर पिला सकते हैं इसकी जड़ का।
और कीड़े मकोड़े का विष भी खत्म करती है। जैसे कई बार कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो लाल लाल चकदे हो जाते हैं, उस पर इसको ज़रा सा पीस कर बना लें, घिस कर इसको लगा लें, तो इसके पीने से जो है दस्त के थ्रू उसका जहर बाहर निकल जाता है। में विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए की अधिकता होती है और इन विटामिनों की कमी से होने वाले सारे रोगों को ये ठीक करती है। चौलाई का रस जो है आपके शरीर को शांत करता है, आपकी गर्मी को शांत करता है और खून को जो है शुद्ध करता है। ये प्यास को रोकती है, एक तरह से आपके शरीर की हर कमी को पूरा कर देती है, पेशाब की अधिकता कर देती है, जिससे आपका किडनी फिल्टर हो जाती है, साफ हो जाती है। माता बहनों को मासिक स्राव में बहुत ज़्यादा मासिक स्राव होता है, उसमें इतना खून निकल जाता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, तो चौलाई का रस उसके लिए बहुत लाभदायक है। शरीर की शिथिलता, कमजोरी को दूर करने के लिए, आंखों के रोगों के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। भूलवश कोई जहरीली दवा खा ली हो किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने या जानबूझकर खा ली हो, तो इसका 1 गिलास रस निकालकर उसको पिला दीजिए, जहर का असर खत्म कर देती है। ये जो है उसको लैट्रिन के थ्रू निकाल देती है बाहर, पेट में रहने नहीं देती है। एक चौलाई का कच्चा रस 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन अगर आप करते हैं तो 150 मिलीलीटर तक इसको लें तो बाल टूटकर गिरने झड़ने की समस्या भी बंद हो जाती है और नए बाल उगने लगते हैं। खाओ पथरी गल कर निकल जाती है, भूख नहीं लगती है तो उसकी समस्या खत्म हो जाती है, बवासीर खत्म हो जाती है, बलगम बनना बंद हो जाता है, गर्मी दूर हो जाती है, शांत हो जाती है और अस्थमा के रोगियों के लिए फायदेमंद है। अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया हो तो जो कांटे वाली चौलाई की जड़ होती है, 50 ग्राम जड़ लेकर उसको या 125 ग्राम पीस कर पानी में मिलाकर उसका रस निकालकर अगर आप पिला देते हैं, उसको बार बार पिलाते रहें मरीज को, तो उससे जो है ना वो जहर भी बेअसर हो जाता है और मरता हुआ व्यक्ति भी बन जाता है।